एक बार माँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आप समझ ही गए होंगे आज का मेरा टॉपिक है माँ। माँ ना चीज ही ऐसी है जिसका नाम आते ही माँ एक अजीब सा मन में होने लगता है। माँ शब्द, माँ हमारी जो दुनिया की पालनहार है। माँ देवी माँ है ना। मैंने भी आपको सुनाया था ना, जाने नहीं देंगे हम, वो मेरी जो पालनहार दुनिया की है। और और एक माँ है जिसने हमें जन्म दिया। दोनों ही माँ भगवान का ही रूप होती हैं। और माँ कहते हैं ना, कोई भी परेशानी होती है तो माँ ही याद आती है ना। कहते हैं ओ माँ। तो दर्द कितना भी हो हम लोगों को, और माँ ऐसी चीज है, बच्चों का दर्द पहले महसूस कर लेती है। बच्चों का दर्द कोई भी माँ हो पहले महसूस कर लेती है कि मेरे बच्चे पे क्या परेशानी है। उसको उसकी शक्ल देख के पहचान जाती है। माँ ऐसी चीज है दुनिया में, माँ के सिवा कोई दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। माँ एक ऐसी चीज है जो सुख दुख दर्द बिना भेदभाव के, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कंपेरिजन, उसके प्यार का किसी से नहीं कर सकते। तो आपको तो पता है ना, मुझे लिखने का बहुत शौक है। तो मैंने माँ के लिए 2 लाइन लिखी हैं, सुनिएगा। माँ तुम धूप हो छाँव हो, प्यार हो। माँ तुम धूप हो छाँव हो, प्यार हो। माँ तुम ही तो मेरे मन का खिलता गुलाब हो। माँ माँ तुम ही तो मेरे मन का खिलता गुलाब हो। तो वास्तव में हर बच्चा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे हम बिल्कुल 60-70 साल की एज में, लेकिन माँ बाप ही बच्चे ही रहते हैं हम उनके लिए, कितने भी बड़े हो जाएं। और माँ शब्द से ही ना आदमी बस तर जाता है। जिसकी माँ है ना, बहुत खुशनसीब है वो लोग। हम लोग भी माँ हैं, अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे अभी 2 महीने पहले मुझे और मेरे बेटे मेहुल को ना कोरोना हुआ था, दोनों को एक साथ। और हम दोनों एक ही कमरे में घर पे ही होम आइसोलेशन में थे। तो मतलब मेहुल थोड़ा अलग लेटा, चारपाई डालती थी, मैंने अलग। लेकिन कहते हैं ना, माँ ऐसी चीज, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 1 महीने रात भर सो नहीं पाई थी जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ गई, है ना। तो जब उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और दोबारा से मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई थी, लेकिन 1 महीने मैंने रात भर, आप यकीन नहीं मानेंगे, लाइट जलती थी नहीं जलती थी तो मोबाइल की टॉर्च से उसको देखती थी उसको सांस ठीक आ रही है नहीं, सांस ले पा रहे या नहीं। उठ उठ के झांक के दूर से देखती थी, उसको टच नहीं करती थी, लेकिन दूर से उसका माँ ऐसी, मैं मुझे पता है क्योंकि मुझे कोरोना हुआ, मैं अपना गम भूल के ना, अपना ही, मुझे पता ही नहीं कि मुझको भी कोरोना है, क्योंकि मेरा दिमाग 24 घंटे उसमें ही रहता था। ये समझिए मेरा रात है इसलिए। और बच्चे को भी माँ से ज़्यादा ही, कोई भी हो, हर दुख सुख में बच्चा जैसे रात में उठाएगा भी ना तो मम्मी को भी, पापा को नहीं उठाएगा, है ना, कि पापा का प्यार कम नहीं होता, लेकिन जेंट्स का प्यार कुछ अलग तरीके का होता है ना। लेकिन माँ कितनी भी बीमार होगी, बच्चे को उठ के देखेगी, उसकी केयर करेगी। बस ये फर्क होता है पिता के प्यार में और माँ के प्यार में। माँ और बाप में से कोई कम बच्चे को प्यार नहीं करता, दोनों का प्यार बराबर होता है। लेकिन कुछ माँ चीज़, कहते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप है माँ। पता है, जिंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा प्यार 3 लोगों से किया है लाइफ में। जब कुंवारी थी, छोटी, माँ से अपनी सब बहुत ज़्यादा अटैच, लगाओ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड अनूप से, और 3rd नंबर पे मेहुल है मेरे। तो तीनों को मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, तीनों से लगाव बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और अगर आप कहें कि तीनों में रख के कंपेरिजन करूं, तीनों में मेरा प्यार सबसे ज़्यादा किसके लिए है? नेचुरल सी बात है, बच्चों के लिए ही होता है। तो मेहुल से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अटैच हूँ और बहुत
दिल के करीब है ना। मतलब मेरी जान बसती है उसमें, क्योंकि मेरी जान इसलिए बसती है ना उसमें, क्योंकि मैं अपने 2 बच्चे खोने का गम जानती हूँ ना। आज मेरी बेटियाँ 22 साल की करीब होती, मैं वो जिसका गम समझती हूँ ना बच्चों का। तो कहते हैं जिसको जो चीज़ ज़्यादा उससे मिलती है ना, वो उसका दर्द अच्छे से समझता है। वरना किसी के नॉर्मल हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं ना, तो उसका दर्द, और जिसे बहुत मेहनत से बहुत ही उससे मिलता है ना चीज़, तो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। और फ्रेंड्स बताइएगा, माँ आप लोग कमेंट दीजिएगा अपनी माँ से किसके रिलेशन कैसे हैं। और जिसकी माँ नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ उन्हें काफ़ी वो लग रहा होगा इस समय। तो प्लीज़ कमेंट दीजिएगा अपने अपने कैसा लगा मेरा माँ का ये ऊपर, ठीक है ना। और कहते हैं ना, माँ के ऊपर जितना लिखा जाए उतना ही कम है। माँ के ऊपर कितनी भी कहानी कविताएं लिखी गई हैं ना। और फ्रेंड्स मेरा नाश्ता हो चुका है। मैंने आज क्या के गोभी के पराठे बनाए थे, और अनूप के लिए सुबह मैंने मॉर्निंग में लौकी की सब्जी कह रहे थे थोड़ा लाइट, तो आज मैंने लौकी बनाई। लेकिन लौकी में वो टेस्ट नहीं है ना, जाड़ों की लौकी में वो टेस्ट नहीं होता है जो गर्मियों की लौकी में होता है ना। तो लौकी की सब्जी और रोटी, वो रोटी ही ले जाते हैं क्योंकि डेली पराठा खाना पॉसिबल नहीं है ना। तो और अब मैंने मेरे के लिए जैसे कि दाल, धुली दाल बन गई है मेरी, और चावल मैंने भिगो दिए हैं, और रात की फिश रखी हुई है, तो मैं तो खाई नहीं थी रात भी, और अभी मेरा मूड नहीं है खाने का क्योंकि आज थर्सडे भी है। और दाल चावल बनाऊंगी गरम गरम, दाल बन चुकी है, गरम छौंका लगाऊंगी बढ़िया वाला 3 बजे करीब, जब मेहुल ट्यूशन पढ़ लेगा ना। और उसके बाद अब उसकी ट्यूशन आने वाली है ना, वो बैठेगा, मैं 1 घंटे धूप में जाऊंगी, बैठूंगी 1 घंटे धूप खाने के बाद लौट के आके चावल बनाऊंगी, गरम गरम दाल चावल खाऊंगी। और हाँ, शाम को मैं आपके साथ ना लाल आलू मटर की रेसिपी शेयर करूंगी। लाल आलू होते हैं ना छोटे छोटे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कढ़ाई पे बढ़िया पीठा लगा के वो बनाऊंगी शाम को। और दाल ही बनेगी क्योंकि ये तो मेहुल की दाल फेवरेट है, तो गर्म बन गई ना, वो नहीं खाएंगे ये। तो शाम को दाल चावल ही बनता है, नहीं तो हस्बैंड को शाम को मिलता नहीं है ना, क्योंकि सब्जी पराठा ही ले जाते हैं ये। और अभी गीता नहीं आई है, बाकी घर सब मेरा अभी फैला हुआ है। गीता का वेट कर रही हूँ, 12 बज चुका है। गीता वैसे भी 12:30 से पहले नहीं आती है, तो थोड़ा झाड़ू में लगाई रहती, कहीं बाकी घर रहता नहीं है ना अच्छा, क्योंकि पूजा भी होती है सभी कुछ। तो गीता आएंगी, चलिए वेट करते हैं, ठीक है ना। और हाँ, कल मुझे जाना है अपने भाई के घर कथा में। कल मेरे भाई के घर कथा है। मेरे रियल भाई हैं, बहुत बड़े हैं मुझसे, वो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं, तो उनके यहाँ कल कथा है। तो मैं कल 12 बजे करीब उनके कथा में जाऊंगी, ठीक है ना। और कल काफ़ी बिजी रहूंगी, मैं कथा में जाऊंगी। और मेहुल कल 25 दिसंबर है ना, तो मेहुल को चर्च वगैरह भी ले जाऊंगी घुमाने। और मॉल रात में कह रहा है मम्मी मॉल घूमेंगे, मॉल रात में मजे आते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ का प्रोग्राम बन पाता है, तो कल एंजॉय थोड़ा दिखाएंगे आपको, देखते रहिएगा, कल का ब्लॉग देखिएगा, ठीक है ना। मस्ती दिखाएंगे कल की, जो भी हो पाएगी। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, आज तो धूप निकली है, और कल कैसा मौसम होता है डिपेंड करता है उस पर, ठीक है ना। तो आगे का ब्लॉग हम बाद में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सुबह से 2-3 कॉल आ चुकी हैं मेरी भाभी की, मेरी सिस्टर की, मैं रिसीव नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कभी कोई आ जाता है, या कभी कोई मैं काम कर रही हूँ तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं पहले उन लोगों को कॉल कर लूँ, चिंता हो जाती है ना, कॉल क्यों नहीं उठाया, है ना। तो पहले उन लोगों को फ़ोन का रिप्लाई दे दूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। और फिर एक बार मैं आप लोगों के मैसेज रिप्लाई दे चुकी हूँ, थोड़े मॉर्निंग में 11 बजे करीब, 10-15 मिनट टाइम मिला था, तो मैं दे चुकी हूँ। और बाकी कमेंट्स देखूंगी बैठ के, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। और हाँ, मैं भी दूंगी आपको प्यारे प्यारे कमेंट्स। और हाँ, मैं जो मुझसे नया कनेक्ट होता है, जुड़ता है ना, मैं तुरंत उसे ज्वाइन करती हूँ। ये बात हमेशा याद है मुझसे कहने की आपको। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहा है 7, और आज मेरा खाने की तैयारी अब शुरू करूंगी। अनु को नाश्ता दिया, उसके बाद गीता आ गई, जस्ट अभी गई है गीता, बर्तन अभी लिए, थोड़ी सी गीली थी ना, तो थोड़ी साफ कर लेती हूँ। और उस बीच मैंने निकाल लिया घी, ठीक है ना। तो मैंने जल्दी जल्दी गीता आ गई, तो मैंने फटाफट कढ़ाई खाली करके और घी इसमें छान कर, देसी घी निकाला था, मलाई रखी थी, तो फटाफट बर्तन मेरे सारे खाली हो जाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लाल आलू। देखिए लाल आलू,
लाल आलू छोटे होते हैं ना, बताइएगा कमेंट करके कौन कौन लाल आलू खाता है, बनाता है। बहुत टेस्टी बनते हैं। मटर डाल के कढ़ाई में सूखे आलू, ठीक है ना। पहले इनको 2 पीस में काटूंगी और अभी काटूंगी और मटर डाल के उसमें पीठा लगाऊंगी, या बेसन का या चावल का। तो चावल का तो इस समय लगाऊंगी नहीं, बेसन का पीठा, ठीक है ना। और इधर अरहर की दाल मैंने भिगो दी थी, अरहर की दाल बनाते हैं। और जब तक मैं आलू को काट लेती हूँ ना, ये देखिए कट गए मेरे लाल आलू। और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई और पीस लिया है प्याज, अदरक और लहसुन, ठीक है। अब बाकी सिंपल तरीके से सब्जी सारी बनाती हूँ उसी तरीके से छौंकूंगी इनको। पता है कोई भी सब्जी अगर हम सिंपल तरीके से छौंकते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनती है और स्वादिष्ट भी लगती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, ये भी डालो वो भी डालो, बहुत से लोग डाल देते हैं ना, उससे उसका स्वाद भी चला जाता है और उसकी जो असलियत होती है ना सब्जी की, वो चली जाती है, स्वाद ही चेंज हो जाता है ना। बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बनाइए और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग देखिए प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना लोग प्याज लहसुन वाली सब्जी अच्छी नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग प्याज लहसुन बिना की सब्जी बनाते हैं ना, बहुत बनाए तो बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके। देखिए और बस इसमें सारे मसाले भुन गए हैं मेरे, और ये लाल आलू इसमें डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर गलाऊंगी, फिर इसको बढ़िया से अच्छे से 1 चम्मच बेसन देके इसको भून लेंगे जब गल जाएगा। और जब तक मेरे लाल आलू बन रहे हैं ना, तब तक मैं ये कपड़े पे तय कर लेती हूँ। गीता भी आई थी तो ऊपर से कपड़े उतार कर लाई थी ना, तो जब तक मैं इनको आराम से बैठ करके तय कर लेती हूँ। और कल है क्रिसमस, तो आप लोग बताइए क्या तैयारी चल रही है क्रिसमस की। और हम लोग का भी देखिए प्लान का है मॉल वगैरह जाने का, कैसे मैनेज होता है। कल की ठंड के ऊपर डिपेंड करता है, कल ठंड कैसी रहती है कुछ नहीं पता, कल कितनी ठंड हो। और कपड़े अभी भी नहीं सूखने में आते हैं, पर में भीगे रह जाते हैं थोड़े से। तो बढ़िया से अच्छे से सब सेलिब्रेशन करें आप लोग, है ना। त्योहारों की रौनक ही अलग होती है ना, कुछ भी होता है ना फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे लाल आलू बन चुके हैं और मैं इसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस समय जब खाना खाओ ना तो वैसे भी मुझे गर्म करने पड़ते हैं तुरंत। हम लोग 9:30-10 बजे जब खाना खाते हैं ना तो गर्म करने पड़ते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जाड़ों में सब्जी एकदम ठंडी सी हो जाती है, गर्मियों में तो चल जाती है। ये देखिए आलू मेरे इधर कितने बढ़िया बन चुके हैं ना। और इसमें मैंने पीठा डाल चुकी हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। वाह, बहुत ही मस्त आलू लगते हैं ये लाल आलू। जो लोग नहीं खाते हैं ना, ट्राई करके देखिएगा एक बार। तो ये देखिए रेडी हैं लाल आलू और मटर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी। ट्राई करके जरूर देखिएगा जो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है ना। और मैं अब अपना ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। और ये सब्जी बताइएगा कैसी बनी, कौन कौन बनाता है लाल आलू की सब्जी, ठीक है, जरूर बताइएगा। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के। और कल तो काफी मॉल भी जाना है, देखिए कहाँ कहाँ जा पाते हैं मौसम की वजह से, ठीक है ना। वैसे ही आप कल मिलते हैं आपसे कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के, ठीक है। और मैं अपने काम में लगती हूँ, अभी ये बर्तन भी स्टैंड में लगाने हैं, काफी काम रहते हैं। जब तक सो नहीं ना रात तक, तब तक काम ही चलते हैं 11 बजे तक बस। अब थोड़ी देर हम बैठेंगे और सबके कमेंट्स देखेंगे कि किसके आए हैं, फिर रिप्लाई दूंगी। अभी मेरे पास 9 बजे तक का टाइम है, फिर खाने की फिर से तैयारी करूंगी, क्योंकि दाल वगैरह छौंकूंगी, चावल एक तरफ चढ़ाऊंगी। और मेरे को उनका कुछ पता नहीं है कितने बजे खाना मांग लेते हैं वो, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ करके सबसे पहले फोन चेक करती हूँ, ठीक है। और आप भी मेरे कमेंट्स बढ़िया से दीजिएगा। कल तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड हैप्पी क्रिसमस एडवांस में, ठीक है।